तो मैं चैनल आज हम पढ़ने वाले थ्योरी ऑफ मशीन में टॉपिक है गियर ड्राइव से रिलेटेड। जाने गियर ड्राइव क्या होता है। गियर ड्राइव इज यूज्ड व्हेन सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट इज वेरी स्मॉल। गियर आर डिफाइंड एज टूथड व्हील which can transmit power and motion from one shaft to another shaft by means of successive engagement of teeth। गियर ड्राइव का इस्तेमाल हम कम से ड्राइवर एंड ड्रिवन शाफ्ट के बीच में कम से कम सेंटर टू सेंटर में जो डिस्टेंस रखते हैं काफ़ी कम रखते हैं। और गियर जो होता है टूथ व्हील मिला करके जिसमें पावर ट्रांसमिट होता है एक शाफ्ट से एंड अदर शाफ्ट में, और ये आपस में सक्सेसिव एंगेजमेंट ऑफ टीथ इसमें होता है। जैसे कि ये गियर ड्राइव का डायग्राम है। गियर ड्राइव में ये जो है ये गियर है बड़ा वाला, और ये जो है ये पिनियन है। ये गियर व्हील है और एक पिनियन है, जिसमें कि आपको दिख रहा होगा इसमें जो टीथ लगे हुए हैं पिनियन में वो पिनियन टीथ कहलाएंगे, और जो गियर में टीथ लगे हुए हैं वो गियर टीथ कहलाएंगे। इसको अगर हम इस टाइप से देखेंगे तो इस टाइप से दिखेगा। यहाँ पर जो शाफ्ट होती है वो पिनियन शाफ्ट होती है टॉप पे, और अगर इसको देखेंगे तो ये गियर शाफ्ट होती है। तो इस टाइप से आपस में मेसिंग पॉइंट में होते हैं। पिनियन और गियर मिल करके जो बनाते हैं वो मेस पॉइंट होता है, और यहाँ पर मेस पॉइंट होकर के जो ड्राइव होती है इसमें जो ड्राइव होती है आपस में यहाँ से और इस टाइप से अगर जो एक शाफ्ट से अनदर शाफ्ट में जो पावर ट्रांसमिट होता है उस ड्राइव को हम गियर ड्राइव बोलते हैं। यही गियर ड्राइव कहलाता है। इस डायग्राम से भी समझेंगे हम। ये डायग्राम होता है गियर ड्राइव का। गियर ड्राइव में जो है जो ये आप देख रहे हो कि ये जो है ये गियर व्हील है, ये गियर है, और ये जो है ये पिनियन है, गियर एवं पिनियन। इसमें जो टीथ लगे हुए हैं वो पिनियन टीथ हैं, और इसमें जो टीथ लगे हुए हैं वो गियर टीथ हैं। इसमें जो मेसिंग पॉइंट में देखेंगे तो मेसिंग पॉइंट में देखेंगे तो ये जो पॉइंट है ये मेस पॉइंट है, ये पिनियन शाफ्ट है और ये गियर शाफ्ट है। ये दोनों को अटैच करके बनाया गया है। ये अगर इस टाइप से रोटेट कर रहा है तो ये इस टाइप से रोटेट करेगा। इसमें जो ड्राइव जनरेट होगी वो गियर ड्राइव कहलाएगी। अगर हम प्रैक्टिकली देखा जाए तो गियर ड्राइव इस टाइप से होती है। ये गियर व्हील है और ये पिनियन है, और गियर व्हील और गियर में जो बीच में अटैच पॉइंट होता है ये मेस पॉइंट होता है, दोनों में अटैच होकर के इस टाइप से रोटेट करता है और ये इस टाइप से रोटेट करता है। ये जो ड्राइव होती है यही किसी को हम गियर ड्राइव बोलते हैं। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ गियर ड्राइव। इसमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ गियर ड्राइव पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं गियर ड्राइव के। फर्स्ट है एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशो। इसका जो वेलोसिटी रेशो होता है वो एग्जैक्ट होता है। सेकंड है हाई एफिशिएंसी। गियर ड्राइव की हाई एफिशिएंसी होती है। कॉम्पैक्ट लेआउट होता है। एबिलिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग लार्ज पावर, और होता है रिलायबल सर्विस। ये इसके एडवांटेजेस होते हैं गियर ड्राइव के। एग्जैक्ट वेलोसिटी रेशो, हाई एफिशिएंसी, कॉम्पैक्ट लेआउट, एबिलिटी ऑफ ट्रांसमिटिंग लार्ज पावर और रिलायबल सर्विस। डिसएडवांटेज जानेंगे हम गियर ड्राइव के। डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर्स रिक्वायर्स स्पेशल टूल्स एंड इक्विपमेंट दैट लीड्स टू हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग जब गियर का जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसमें के लिए स्पेशल टूल और इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है जो कि काफ़ी कॉस्टली होते हैं। सेकंड है कॉम्प्लिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है। गियर ड्राइव रिक्वायर्स प्रिसाइज अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट। प्रिसाइज अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट होता है। फिर होता है कॉस्टली लुब्रिकेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ ऑपरेशन एंड लार्जर लाइफ ऑफ गियर टीथ। गियर स्मूथली काम कर इसके लिए हमको इसमें लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है एनी एरर इंड्यूस्ड इन गियर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीथ कटिंग लीड्स टू नॉइजी ऑपरेशन एंड सेवरल वाइब्रेशन। इसमें अगर कोई एरर होता है गियर में तो इसके कारण इसमें या गियर का टीथ कट जाता है तो इसमें नॉइजी मतलब आवाज़ आने लगती है। इसके अलावा इसमें वाइब्रेशन भी होने लगता है। तो इसको हम डिसएडवांटेजेस होगा। डिसएडवांटेज ऑफ गियर ड्राइव। फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गियर्स रिक्वायर्स स्पेशल टूल्स एंड इक्विपमेंट, दिस लीड्स टू हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। सेकंड है कॉम्प्लिकेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। नेक्स्ट है गियर ड्राइव रिक्वायर्स प्रिसाइज अलाइनमेंट ऑफ शाफ्ट्स। नेक्स्ट है कॉस्टली लुब्रिकेशन सिस्टम इज रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ ऑपरेशन एंड लार्जर life of gear teeth. Any error induced in gear during the process of teeth cutting leads to noisy operation with several vibrations. ये होता है disadvantages of gear. अब इसमें हम जानेंगे गियर ड्राइव के एप्लीकेशंस कौन कौन से होते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गियर ड्राइव। एप्लीकेशंस में पहला है गियर बॉक्स ऑफ व्हीकल, मशीन टूल, डायल इंडिकेटर्स, गियर मैकेनिज्म ऑफ रिस्ट वॉचेस, डिफरेंशियल मैकेनिज्म ऑफ ऑटोमोबाइल,
सीमेंट मिक्सिंग यूनिट। गियर बॉक्स व्हीकल के गियर बॉक्स में इसका इस्तेमाल होता है, मशीन टूल में इस्तेमाल होता है डिफरेंट टाइप की, और डायल इंडिकेटर में भी गियर ड्राइव का यूज होता है, और गियर मैकेनिज्म जो कि रिस्ट वॉचेस कुछ घड़ियों में भी गियर ड्राइव का इस्तेमाल होता है। डिफरेंशियल मैकेनिज्म ऑफ ऑटोमोबाइल में डिफरेंशियल मैकेनिज्म होता है, उसमें गियर ड्राइव का यूज होता है। सीमेंट मिक्सिंग यूनिट में भी गियर ड्राइव का यूज होता है। तो एप्लीकेशंस हैं इसके, एप्लीकेशंस ऑफ गियर ड्राइव हैं, फर्स्ट है गियर बॉक्स ऑफ व्हीकल, सेकंड मशीन टूल्स, थर्ड डायल इंडिकेटर, फोर्थ है गियर मैकेनिज्म ऑफ रिस्ट वॉचेस, फिर है डिफरेंशियल मैकेनिज्म ऑफ ऑटोमोबाइल, फिर है सीमेंट मिक्सिंग यूनिट। ये हो जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ गियर ड्राइव। इसमें हमने पढ़ा है गियर ड्राइव क्या होता है और वो कैसे काम करता है, इसके एडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं, डिसएडवांटेजेस कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ा हुआ है।